मेरे सब्जी के बाग में अचानक कुछ अजीब होता है। 9 महान अमर साधक प्रकट होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका आकार बेहद छोटा था। उनकी हालत इतनी कमजोर थी कि वो एक साधारण मकड़ी तक को नहीं हरा पा रहे थे। तभी सही समय पर चे फैन की उंगली वहां पहुंचती है और एक ही झटके में उस खतरनाक हॉर्न्ड डीमन स्पाइडर को खत्म कर देती है। छोटे साधक ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं। जहां वो 9 मिलकर भी उस राक्षस को नहीं रोक पाए, वहीं चे फैन ने उसे पलक झपकते ही मार गिराया। तभी वो सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उनकी आवाज कांप रही होती है। वरिष्ठ, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। क्या हम जान सकते हैं कि आप अमरलोक के किस स्तर के स्वामी हैं? चे फैन थोड़ा असहज होकर जवाब देता है, मैं कोई स्वामी नहीं, बस एक साधारण इंसान हूं और शायद ज्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रहूंगा। लेकिन उसकी ये शब्द सुनकर छोटे साधक और भी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व है जो अपनी असली ताकत छुपा रहा है। वो फिर विनती करते हैं, वरिष्ठ, कृपया हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए, चाहे सेवक के रूप में ही सही। थोड़ी देर सोचने के बाद चे फैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ एक अनोखा रिश्ता शुरू होता है, जहां छोटे साधकों के लिए चे फैन एक रहस्यमयी रक्षक बन जाता है। चे फैन हल्की गंभीर आवाज में कहता है, अगर तुम लोग ऐसे ही कमजोर रहे तो किसी छोटे कीड़े के हाथों मर जाओगे और वो सच में बहुत अफसोस की बात होगी। फिर वो शांत होकर जोड़ता है, मैं कोई महान हस्ती नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वादा सुनते ही छोटे साधकों के चेहरे पर राहत साफ झलकने लगती है। उन्हें लगता है कि आखिरकार इस खतरनाक दुनिया में उन्हें एक सहारा मिल गया है। लेकिन जैसे ही वो चैन की सांस लेते हैं, पूरा समूह एक एक करके बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। चे फैन घबरा जाता है, अरे ये क्या, कहीं ये मर तो नहीं गए? वो उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तुरंत रुक जाता है, क्योंकि उसके लिए वो इतने छोटे हैं कि एक हल्का सा स्पर्श भी उन्हें कुचल सकता है। वो पहले बाकी बचे साधकों को मकड़ी के जाल से आजाद करता है और उन्हें अपने साथियों को देखने भेजता है। थोड़ी देर जांच के बाद वे बताते हैं, महात्मन, चिंता की बात नहीं है, ये बस थकान और ऊर्जा की कमी से बेहोश हुए हैं। सरल भाषा में कहें तो ये भूख से गिरे हैं। ये सुनकर चे फैन अपनी जेब से आधी रोटी निकालता है और धीरे से जमीन पर रख देता है। मेरे पास बस इतना ही है, इसे बांट कर खा लो। लेकिन छोटे साधकों के लिए ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था, मानो कोई देवता उनके सामने आकर भोजन दे रहा हो। खाना खाते ही उनकी ताकत लौटने लगती है और उनके दिल में चे फैन के लिए सम्मान और भी गहरा हो जाता है। फैन थोड़ी देर सोचकर गंभीर स्वर में कहता है, लेकिन रुको, तुम लोगों का यहां रहना सुरक्षित नहीं है। किसी भी वक्त सांप, चूहे या कीड़े तुम पर हमला कर सकते हैं। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर जगह ढूंढ दूं। इतना कहकर वो सावधानी से सभी छोटे साधकों को अपनी हथेली पर उठाता है और घर के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें पेड़ की जड़ से कुछ मीटर दूर ले जाता है, अचानक उनके शरीर तेजी से सिकुड़ने लगते हैं और उनकी जीवन शक्ति गिरने लगती है। छोटे साधक घबरा कर चिल्लाते हैं, महात्मन, कुछ गड़बड़ है, हमारी शक्ति खत्म हो रही है। ये देखकर चे फैन तुरंत समझ जाता है और उन्हें वापस उसी पेड़ के पास रख देता है। वो हैरानी से बड़बड़ाता है, तो इसका मतलब तुम लोग इस पेड़ के दायरे से बाहर रह ही नहीं सकते। छोटे साधक निराश हो जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण इसे स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ चे फैन को अब शक होने लगता है कि यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। जवाब ढूंढने के लिए वो ऑनलाइन फोरम पर सवाल डालता है, लेकिन वहां से उसे सिर्फ बेकार और अजीब जवाब ही मिलते हैं। अगले दिन जब वो फिर बगीचे में जाता है तो देखता है कि उन छोटे लोगों ने रातों रात अपनी छोटी सी गुफा बना ली है और शायद साधना भी कर रहे हैं। ये देखकर चे फैन के मन में एक उम्मीद जागती है, अगर मैं भी इनकी तरह साधना कर पाऊं तो शायद मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। और फिर वो हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुम लोग मुझे साधना करना सिखा सकते हो? चे फैन शांत आवाज में कहता है, इस दुनिया में साधना का कोई तरीका नहीं है, लेकिन तुम लोगों की विधि मुझे काफी दिलचस्प लगती है। मैं इसे आजमाना चाहता हूं। छोटे साधक एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है, देवर्षि, हमें आपकी शारीरिक संरचना के बारे में कुछ नहीं पता और हमारी हर साधना विधि अलग अलग शरीर पर अलग असर करती है। दूसरा तुरंत सुझाव देता है, क्यों ना हम सारी विद्याएं इन्हें दे दें और निर्णय देवर्षि खुद करें। सभी सहमत हो जाते हैं। चे फैन सिर झुकाता है और तभी कुनलुन परी अपनी तकनीक उसे देती है। रोशनी का एक छोटा सा कण उसकी आंखों में प्रवेश करता है और अचानक एक विशाल ज्ञान धारा उसके दिमाग में उमड़ पड़ती है। सब कुछ बहुत गहरा, लेकिन फिर भी धुंधला। कुछ पल बाद वो आंखें खोलता है। मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। वो हल्की निराशा से मुस्कुराता है, शायद मैंने ज्यादा उम्मीद कर ली थी। छोटे साधक उसकी विनम्रता देखकर और प्रभावित होते हैं। तभी एक साधक हिचकते हुए कहता है, देवर्षि, एक और विधि है। ये हमारी पूरी जिंदगी की साधना का सार है, लेकिन इसमें खामियां भी हैं। चे फैन बिना सोचे जवाब देता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे सिखाओ। जैसे ही वो ध्यान में बैठता है, इस बार सब कुछ अलग होता है। उसकी चेतना तेजी से बहने लगती है। ऊर्जा उसके पूरे शरीर में लहरों की तरह दौड़ने लगती है। चे फैन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो खुद से फुसफुसाता है, ये तकनीक जिंदा है और शायद सिर्फ मेरे लिए ही बनी है।
चेन फैन ध्यान में बैठकर धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित करता है और तभी उसे अपने निचले पेट में एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। ये गर्म ऊर्जा उसकी इच्छा के अनुसार पूरे शरीर में बहने लगती है। पहले पेट में घूमती है, फिर हाथों, पैरों और हड्डियों तक फैल जाती है और एक पूरा चक्र पूरा करके वापस उसके डांटियन में लौट आती है। काम कर रही है। उधर छोटे साधक भी खुश थे, क्योंकि अब ये रिश्ता एक तरफा नहीं रहा। चेन फैन सिर्फ उनका रक्षक नहीं, बल्कि अब उनके जैसा एक साधक भी बन चुका था। समय का एहसास ही नहीं होता और देखते ही देखते रात हो जाती है। चेन फैन हैरान होकर सोचता है, मैंने तो सिर्फ एक चक्र पूरा किया और पूरा दिन निकल गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका शरीर सच में बेहतर हो रहा था। उसकी ताकत, सांसों की क्षमता, यहां तक कि उसकी गंभीर बीमारी के लक्षण भी कम हो रहे थे। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं ऐसे ही साधना करता रहा तो शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो सकती है। हालांकि उसका स्तर अभी शुरुआती ही था, लेकिन छोटे साधक उसे समझाते हैं, देवर्षि, इस दुनिया में संसाधन कम है, धीमी प्रगति होना स्वाभाविक है। बस ये महसूस करना कि आप मजबूत हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। छोटे साधकों की बात सुनकर चेफैन हल्के से मुस्कुराता है। अब उसे समझ आ चुका था, साधना कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि लंबा सफर है और अभी उसके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इन कुछ दिनों में उसने एक गहरी सच्चाई भी समझ ली थी, जिंदगी सबसे कीमती है। बाकी सब, ब्रेकअप, नौकरी, लोग, ये सब बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर जिंदगी ही खत्म हो जाए तो सब खत्म। तभी अचानक उसके पेट से जोर की गुड़गुड़ की आवाज आती है। चेफैन हंसते हुए उठता है, पहले खाना जरूरी है, और सीधे रसोई की तरफ भागता है। कुछ ही देर में वो 3 बड़े कटोरे नूडल्स बनाता है, साथ में 10 अंडे तलता है। थोड़ा सा हिस्सा वो छोटे साधकों को देता है और बाकी सब खुद खा जाता है। लेकिन हैरानी की बात, इतना खाने के बाद भी उसका पेट सिर्फ 80% ही भरता है। वो सोच में पड़ जाता है, लगता है अब रोज ज्यादा खाना पड़ेगा, कल बाजार जाना ही होगा। लेकिन आज उसका मूड अलग था। 2 महीने पहले हुए ब्रेकअप के बाद आज पहली बार वो सच में सुकून महसूस कर रहा था। शायद अलग होना ही सही था, वो मन ही मन सोचता है। खाना खाकर वो बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो जाता है, अगले दिन की साधना के सपनों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ शहर के एक कोने में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गुस्से में करवटें बदल रही थी। ये चेफैन सच में पागल है, ब्रेकअप के बाद भी मेरे परिवार को परेशान कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और ये कहानी अब एक नए टकराव की ओर बढ़ रही थी। सुबह होते ही चेफैन उठ जाता है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो शहर जाकर रोजमर्रा का सामान खरीदता है और फिर सीधे अपनी साधना में लग जाता है। हर दिन उसे अपने शरीर में हो रहा सुधार साफ महसूस होता है और यही एहसास उसे सबसे ज्यादा सुकून देता है। आज वो नोटिस करता है कि एक पूरा साधना चक्र कल के मुकाबले 1 घंटा कम समय में पूरा हो गया। वो समझ जाता है, जैसे जैसे शरीर मजबूत हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह भी तेज हो रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। कुछ ही दिनों में मैं एक आम इंसान जितना मजबूत हो जाऊंगा। उधर छोटे साधक उसे देखकर हैरान थे। उनके लिए चेफैन की प्रगति किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सिर्फ 2 दिनों में ही उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि उनका दम घुटने लगता था। उनके मन में अब कोई शक नहीं था, चेफैन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक असली जीनियस है। शाम होते ही चेफैन खाना बनाने में जुट जाता है। चावल, टमाटर, अंडे, मसालेदार मांस और सूप, वो सब कुछ बगीचे में लाकर छोटे साधकों के साथ बांटता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ज्यादातर खाना वही खा जाता है और फिर भी शिकायत करता है, ऊर्जा अभी भी कम लग रही है। तभी अचानक छोटे साधकों के चेहरे लाल पड़ने लगते हैं, उनके शरीर में गर्मी दौड़ने लगती है। वो हैरान होकर कहते हैं, देवर्षि, इस भोजन में तो जबरदस्त ऊर्जा है। और यहीं से चेफैन को एहसास होता है कि उसकी साधारण दुनिया की चीजें इस छोटे संसार के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। छोटे साधक अचानक बेचैन होने लगते हैं। उनके चेहरे लाल पड़ जाते हैं और शरीर से गर्मी निकलने लगती है। एक घबराई हुई आवाज आती है, मुझे लगता है मैं अब और सह नहीं सकता। चेफैन तुरंत चिंतित हो जाता है, अरे सब ठीक तो है, ये तो बस साधारण खाना था। लेकिन उनमें से एक साधक मुश्किल से संभलते हुए कहता है, अमर गुरु, चिंता मत कीजिए, हम बस लालच में थोड़ा ज्यादा खा बैठे। जब ये ऊर्जा पच जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी। अब चेफैन और भी हैरान हो जाता है। उसके लिए ये बस साधारण खाना था, लेकिन इन छोटे साधकों के लिए ये किसी दिव्य औषधि से कम नहीं था। 9 साधक तुरंत जमीन पर बैठ जाते हैं और ध्यान लगाकर उस ऊर्जा को पचाने लगते हैं। पूरा माहौल अचानक गंभीर हो जाता है, जैसे कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला हो। करीब 10 मिनट बाद पहला साधक आंखें खोलता है। ऊपर आसमान से गूंजती हुई चेफैन की आवाज आती है, अब कैसा महसूस कर रहे हो? वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है, अमर गुरु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। न सिर्फ मेरी